व अखी हारून व अफ़्सह मिन लिसाना, और मेरे भाई हारून वो मुझसे ज़्यादा फसीह ज़बान वाले हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। फ़अरसिलू माई, तो उनको तो मेरे साथ रसूल बना दे, तो उनको मेरे साथ रसूल बना दे। युसद्दिक़ुनी, ताकि वो मेरी तस्दीक करें। इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून, और मुझे खौफ है कि वो मुझे झुठला देंगे। तो अब देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की कि अल्लाह उनको रसूल बना दे। तो लोग बुजुर्गों ने लिखा कि किसी भाई ने अपने भाई को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचाया होगा जितना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को फ़ायदा पहुंचाया। फिर चूँकि मूसा अलैहिस्सलाम पर जज्ब की कैफियत थी और जज्ब के आलम में थे, तो जज्ब के आलम में जो इंसान गुफ्तगू करता है वो हर एक को समझ में नहीं आती है। और हारून अलैहिस्सलाम जो वो सहव की हालत में थे, और सहव की हालत में जो गुफ्तगू की जाती है वो सबको समझ में आ जाती है। तो क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो इसे ख़ास कुर्बतों में थे अल्लाह ताला के, और जो इतने कुर्ब में होता है उस पर जज्ब भी होता है। तो उन्होंने ये भी दुआ कर ली कि जो कि अच्छा असल ज़ाहिरी एतबार से तो क्यों आपने कहा, ज़ाहिरी एतबार से इसलिए कहा कि बचपन में जब फ़िरौन ने आपकी आजमाइश की थी कि भाई ये बच्चा बड़ा होकर मेरा मुखालिफ तो नहीं होगा, तो उसने एक तरफ आग रख दी थी और एक तरफ सोना रख दिया था या खजूर रख दी थी, और चेक किया था देखो ये बच्चा किसकी तरफ जाता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वो आग की तरफ गए और आपने आग का अंगारा उठा के अपने मुंह में रख लिया था, जिसकी वजह से आपकी ज़बान मुतासिर हो गई थी और फिर आप खुल के बोल नहीं सकते थे। तो इस वजह से आपने ये कहा था कि मेरे रब मेरे भाई हारून को मेरे साथ कर दे, उनकी ज़बान ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा बोल लेंगे और मेरी तस्दीक भी कर देंगे, क्योंकि हारून अलैहिस्सलाम को वो लोग जानते हैं, तो इसलिए उनकी बात मान लेंगे। तो फिर बाद में मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान के लिए भी दुआ की अल्लाह ताला के बारे में, रब्बि इश्रह ली सदरी, फरमाया कि वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, तू मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे। बहरहाल फरमाया कि क़ाला सनशुद्दु अददुका बिअख़ीका, कि फरमाया करीब अनकरीब हम तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई से ताकतवर बना देंगे, यानी तुम्हारे बाजू को तुम्हारे भाई के ज़रिए क़ुव्वत देंगे। वनजअलु लकुमा सुल्ताना, और तुम दोनों को गलबा अता फरमाएंगे। फला यसिलूना इलैकुमा, तो वो लोग तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। बिआयातिना, हमारी निशानियों के सबब से। तो अल्लाह की दो निशानियाँ तो साथ थी ना, एक वो अजदहा लाठी और एक जो यद बैदा। अंतुमा वमनित्तबअकुमुल गालिबून, तुम दोनों और जो तुम दोनों की पैरवी करेंगे वही लोग गलबा हासिल करेंगे। तो अब देख लीजिए कहाँ बादशाह मिस्र, जो कि बादशाह ने खुदा बना हुआ था, जिसकी लाखों की फौजें थीं और जिसका हुक्म चलता था, लोग जिसको सजदा करते थे उसके एक इशारे में कत्ल कर दिया करते थे, और ख़ुद भी बहुत ज़ालिम और जाबिर था वो। और उसके मुकाबले में सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जाते हैं अपने भाई के साथ, और कोई भी नहीं है आपके साथ, और आप हक का पैगाम देते हैं और वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। फलम्मा जाअहुम मूसा बिआयातिना, तो अल्लाह फरमाता जब मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास हमारी रोशन निशानियाँ लेकर आए, बिआयातिना बय्यिनातिन, रोशन निशानियाँ लेकर आए। आपने वहाँ पे जाके बताया कि मैं अल्लाह का रसूल, और
मेरे साथ तुम बनी इसराइल को भेज दो, और मेरे पास निशानी है कि मैं अल्लाह का रसूल। तो आपने अजदा भी दिखाया, लाठी छोड़ी तो अजदा बन गया, और अपना चमकदार हाथ निकाला तो चमकदार हो गया। तो आपने कहा कि भाई ये निशानियाँ है मेरी। खालू, तो वो बोले मा हादा इल्ला सहरुन मुफ्तरा, मा हादा इल्ला सहरुन मुफ्तरा व मा समिअना बिहादा फी आबाइना अल-अव्वलीन। बोले ये तो नहीं है मगर बनावट का जादू है, ये गड़ा हुआ जादू है, और हमने तो ऐसी बात अपने बाप दादाओं में भी नहीं सुनी कभी। यानी कोई अल्लाह का नबी है या ये कि कोई खुदा, हमने ये बात तो हमने पहले कभी नहीं सुनी, और जो कुछ तुम दिखा रहे हो तो जादू है। तो अजीज़ाना मोहतरम यही होता है, बातिल को पता चल जाता कि ये हक है, वो जान लेता कि ये हक है, लेकिन उसको जब खौफ होता कि अगर इसको मैं मान लूँगा तो सारे के सारे लोग जो मेरे पीछे लगे हुए हैं अब उसके पीछे लग जाएंगे। तो अपनी दुनियावी शोहरत, दुनियावी ठाट बाट को छोड़ना नहीं चाहता, और फिर हक को जानने के बावजूद वो हक से मुकाबला करने लग जाता है। और हर ज़माने में ऐसा होता है, और आज भी ऐसा हो रहा है कि लोग हक जानते हैं और हक जानने के बावजूद मानते नहीं हैं। समझ रहा है? लोग इकरार करते हैं, फिर इकरार करने के बाद फिर भी हाल क्या हुआ है, हर उल्टा सीधा काम हम कहते हैं कि कर लेते हैं तो उनसे सबसे रुकना पड़ जाएगा, यानी तो दीन इस्लाम को मानना पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने ज़िंदगी में नहीं माना। बाद में सबके लगे बड़े नेक आदमी थे, बड़े वो अल्लाह के वली थे, और बहुत ये और वो, और पाकिस्तान में इतना बड़ा जनाजा आज तक किसी का नहीं हुआ, और वाकई मीलों तक लोग भरे हुए थे, लेकिन पहले जानते थे, मानते नहीं थे। अब मान रहे हैं इंतकाल के बाद, तो अब कोई फायदा नहीं है मानने का, बहुत कम लोगों को फायदा होगा उसका। तो ऐसे फिरौन का मामला, वक़ाल मूसा रब्बी आलमु बिमन जाअ बिल हुदा मिन इंदिक। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनकर कहा कि मेरा रब जानता है, ठीक है, वही ज़्यादा जानता, खूब जानता है कि कौन उसके पास से हिदायत लेकर आया है। वमन तकून लहू आक़िबतुद्दार, और किसके लिए आखिरत का घर होगा, किसके लिए आखिरत की कामयाबी होगी। यानी आपने फरमाया ठीक है तू नहीं मानता ना मान, लेकिन मेरा रब तो जानता है कि मैं हिदायत करूँ, मेरा रब तो जानता है, और वही जानता कि आखिरत में कामयाबी किसकी है, तेरी होगी या मेरी होगी। तब देखे अहले ईमान पे ऐसा टाइम भी आता है, उनको ये कहना पड़ जाता है कि ठीक है दुनिया में तुम जीत गए, दुनिया तुम्हारे पास है, तुम बड़े कामयाब हो गए, तुम्हारे बड़े नौकर चाकर हैं, तुम्हारे नाम के बड़े नारे लगाने वाले हैं, तुम्हारे पीछे बहुत लोग हैं, तुमने अपना बड़ा सिस्टम बना लिया, लेकिन आखिरत किसके लिए है? अहले ईमान को कहना पड़ जाता है कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उनको नहीं वो अता फरमाता जो इनके मुखालिफिन को अता किया हुआ होता है। तो यहाँ पर भी यही है, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे ठीक है आखिरत किसके लिए, फिर तुम्हें पता चल जाए। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, तो बेशक वो जालिम कभी फला नहीं पाता, जालिम लोग कभी फला नहीं पाते।